प्राची है। मैं बीडीएस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ पीजीआई रोहतक में। मेरे साथ 7 महीने से टॉर्चर हो रहा है फैकल्टी से, जिनका नाम है डॉक्टर मनिंदर कौशिक। एनाटमी फर्स्ट ईयर पीजी एमडी कर रहे हैं वो। यहाँ से 7 महीने से वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जब उन्हें बोलती हूँ कि मेरे को उनके साथ नहीं रहना है तो मेरे को वो मारते हैं, मेरे को टॉर्चर करते हैं, मेरा सामान ले लेते हैं, कहते हैं तेरी अटेंडेंस शॉर्ट कर दूंगा, तेरे को पेपर में नहीं बैठने दूंगा, इंटरनल शॉर्ट कर दूंगा। आंखों में आंसू, शरीर पर चोट के निशान, जुबान पर दर्द का इजहार। रोहतक स्थित पीजीआईएमएस की ये वही छात्रा है जिसके साथ कॉलेज के ही डॉक्टर ने ज्यादती की हदें पार कर दी। जी हाँ, पीजीआईएमएस में बीडीएस की फर्स्ट ईयर की छात्रा ने डॉक्टर मनिंदर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का कहना है कि पिछले 7 महीनों से डॉक्टर उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था और इनकार करने पर धमकाता था और कोई ना कोई बहाना बनाकर परेशान करता था। लेकिन बीते दिनों डॉक्टर ने उसे किडनैप कर लिया और उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। डॉक्टर की चंगुल से छूटकर ट्रोमा सेंटर पहुंची छात्रा ने रो रो कर अपनी चोटें दिखाईं और बताया कि डॉक्टर मनिंदर ने उसके साथ कैसी ज्यादती की। मेरा नाम प्राची है। मैं बीडीएस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ पीजीआई रोहतक में। मेरे साथ 7 महीने से टॉर्चर हो रहा है फैकल्टी से, जिनका नाम है डॉक्टर मनिंदर कौशिक। एनाटमी फर्स्ट ईयर पीजी एमडी कर रहे हैं वो। यहाँ से 7 महीने से वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जब उन्हें बोलती हूँ कि मेरे को उनके साथ नहीं रहना है तो मेरे को वो मारते हैं, मेरे को टॉर्चर करते हैं, मेरा सामान ले लेते हैं, कहते हैं तेरी अटेंडेंस शॉर्ट कर दूंगा, तेरे को पेपर में नहीं बैठने दूंगा, इंटरनल शॉर्ट कर दूंगा। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि रोहतक के पीजीआईएमएस जैसे संस्थान से छात्रा के अपहरण और मारपीट की घटना ने सबको हिला दिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पीजीआईएमएस थाना पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही आरोपी डॉक्टर को तुरंत प्रभाव से निष्कासित भी कर दिया गया है। पीजीआई प्रशासन का कहना है कि छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और इस मामले में जितना भी सख्त एक्शन लेना पड़ेगा हम जरूर लेंगे। 17 अगस्त की रात को एक हमारी बीडीएस की छात्रा, उसके परिवार के सदस्य, उनके भाई हमारे यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर में पहुँचे और उस लड़की के चोट लगी हुई थी और उन्होंने ये कंप्लेंट दर्ज कराई कि एनाटमी के एक फर्स्ट ईयर के पीजी के द्वारा उन्हें ये चोटें मारी गई हैं। उसी समय पर हमारी माननीय कुलपति महोदया और हमारे संस्थान के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो सब उसी समय ट्रॉमा में पहुंचे और उनका बयान लिया गया। वहीं पर ही हमारे एमएस के द्वारा एक बोर्ड का गठन किया गया जिन्होंने उनकी चोटों की पूरी जानकारी ली। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई और उस एमएलआर के बाद एक एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद पुलिस के द्वारा उस जो रेजिडेंट है उसे पकड़ा गया। डेंटल के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय तिवारी के द्वारा एक कंप्लेंट वीसी ऑफिस में दी गई कि इस तरह के मामले को बिल्कुल जल्दी से संज्ञान लेना है, जिसके बेसिस पे डिसिप्लिनरी बोर्ड बैठाया गया जो यूनिवर्सिटी के प्रावधान में है और उसके बाद जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे उन्हें देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि इस विद्यार्थी को, जो हमारे एनाटमी में फर्स्ट ईयर पीजी हैं, एमएस एनाटमी कर रहे हैं, उन्हें संस्था से निष्कासित कर दिया गया है। तो क्या बताया जो बीडीएस डॉक्टर थी, ये भी जानकारी मिली कि दोनों एक दूसरे को जानते? ये वाली जानकारी जो उन्होंने अपनी कंप्लेंट दी है उसमें उन्होंने बोला है कि 7 महीने से वो एक दूसरे को जानते थे और जो ये रेजिडेंट है वो उन्हें किसी न किसी तरह से प्रेशराइज कर रहे थे और शादी का दबाव भी डाल रहे थे और जब उन्होंने नहीं माना तो उसके बाद उन्होंने उनके साथ मारपीट की। जो छात्रा है वो आरोपी डॉक्टर के साथ पहले अम्बाला गई है, फिर जल्दी लड़ गई जी। क्या इस दौरान उन्हें मौका नहीं मिला पुलिस को कोशिश करने का? ये मामला है, दरअसल पुलिस के एफआईआर हो चुकी है तो इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। हमारा जो एक परिस्थिति है उसमें यह है कि जब कोई भी महिला छात्रा या कोई भी विद्यार्थी या कोई डॉक्टर ऐसी कंप्लेंट करता है तो शीघ्र उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पे ले लिया है। पीजीआईएमएस में छात्रा के साथ डॉक्टर द्वारा अपहरण और मारपीट की घटना ने पूरे संस्थान में हड़कंप मचा दिया है, जिसके चलते महिला डॉक्टरों और छात्राओं में अपनी सुरक्षा को लेकर डर और दहशत बन गई है।
हालांकि पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को देर रात ही गिरफ्तार कर लिया है और इस घटना के बाद पूरे PGIMS संस्थान में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल PGI की एक छात्रा ने, BDS की फर्स्ट ईयर की छात्रा, उसने पुलिस प्रशासन को एक शिकायत दी थी और उस पर हमने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश की। जांच पड़ताल पूर्ण होने के उपरांत अभी हमारे जांच पड़ताल हमारी जारी है। हमने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। कहाँ से गिरफ्तार? यहीं पर रोहतक शहर से ही। तो अब क्या कार्रवाई चलेगी? अभी उसमें हमारी तफ्तीश जारी है, कुछ काम पेंडिंग है छोटे मोटे। अब हम उसको, क्या उसका अदालत? हाँ, आज हम उसको अदालत में पेश करेंगे। रिमांड की मांग की जाएगी? जी। अच्छा, ओवरऑल देखते हुए अब पीजीआई में वैसे तो कोई सुरक्षा का कोई मामला नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर आपकी जिम्मेवारी क्या स्टेप उठाएगा? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से हमने पहले से ही अपना महिला कर्मियों को यहाँ ड्यूटी पर बुलाया गया है और उसके साथ साथ हमारी जैसे दुर्गा शक्ति है और महिला PCR है, वो भी हमारी यहाँ बीच बीच में ड्यूटियाँ करती रहती हैं और मैं और मेरा पूरा जिला रोहतक इस चीज़ पर निगरानी किए हुए। सुरक्षा के लिहाज से कोई कमी नहीं है। मामला शांत है? मामला शांत है और अगर और भी कोई आवश्यकता ड्यूटी की पड़ेगी तो और भी हम ड्यूटियाँ लगाएंगे। बता दें कि रोहतक के PGIMS के रेजिडेंट डॉक्टर पिछले कई दिनों से महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और आज उन्हीं के अपने संस्थान में एक छात्रा के साथ अपहरण और मारपीट की घटना ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि PGIMS थाना पुलिस ने शिकायत मिलते ही आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है, मगर बड़ा सवाल यही है कि पिछले 7 महीने से एक डॉक्टर छात्रा को परेशान करता आ रहा था, आखिर इसकी भनक संस्थान को क्यों नहीं लगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।